सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। लखीमपुर घटना योगी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। 24 घंटे के अंदर यूपी सरकार और पीड़ित किसानों के बीच हुए समझौते को विपक्ष आसानी से ठंडा नहीं होने देना चाहता है, तो सरकार भी चुनाव से पहले इस मुद्दे को हर हाल में खत्म करना चाहती है। अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले में आरोपी अजय मिश्रा को आज लखनऊ तलब किया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से बीजेपी हाईकमान काफी नाराज है और अजय मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर दिल्ली से लौटे थे और तब भी सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। लेकिन मामले की गंभीरता और पुलिस से सहयोग करने के रवैये से नाराज यूपी बीजेपी ने लखनऊ बुलाया गया है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी इनसे पूरी रिपोर्ट तलब करेगी और फिर आगे तय करेगी कि क्या करना है। लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अब तक का पूरा अपडेट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर, और अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी भी जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं वो गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठने जा रही हैं। मौन व्रत रहेगा उनका 3 घंटे का। पूरे प्रदेश में ये अभियान उन्होंने चला रखा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी उनके इस्तीफे की मांग कर चुकी है और ऐसे में जबकि उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, उनके मामले की लखीमपुर के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई भी है कि पुलिस रिमांड उनकी मांग रही है इसको लेकर। लेकिन इस बीच में अजय मिश्रा टेनी को प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है पूरे डिटेल रिपोर्ट के साथ। समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव कुछ महीने में होने हैं और ऐसे में पार्टी अपनी कोई भी फजीहत नहीं चाहती है और इस लिहाज से अजय मिश्रा टेनी को बुलाया है, उनसे पूरे रिपोर्ट उनसे तलब की है। वो लखीमपुर से निकल भी चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 घंटे के बीच में अजय मिश्रा टेनी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। तो ऐसे में अब समझा जा सकता है कहीं ना कहीं अजय मिश्रा के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, क्योंकि शुरुआत से वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर नहीं बल्कि दंगल का जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ थे। लेकिन 12 घंटे की पुलिस के सामने जब पूछताछ हुई और उसके बाद में जिस तरीके से डीआईजी अग्रवाल ने अपना बयान दिया था, जो एसआईटी के हेड कर रहे हैं लखीमपुर में, कि ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और लगभग 57 मिनट के ड्यूरेशन जो घटना के समय का है उस पर कोई साक्ष्य भी नहीं दे पाए थे, इस लिहाज से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे में जब कि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि उनके पिता चूंकि राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, लिहाजा उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी भी जल्द ही कोई फैसला करेगी अजय मिश्रा टेनी को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है आलोक जी, और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस लगातार घेराबंदी कर रही है लखीमपुर कांड पर, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसकी जो छवि है वो और खराब हो, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आगामी चुनाव भी है। चुनाव से पहले बीजेपी जिस तरह से लगातार संबोधन कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम 325 से ज्यादा सीटों को लेकर आए। इस मामले में जैसे जैसे अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस की ओर से, पूरे विपक्ष की ओर से, बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि कैसे इस मामले को पूरा सुलझा लिया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी का प्रयास रहेगा कि जनता में कोई भी गलत मैसेज ना जाने पाए लखीमपुर कांड को लेकर। और यही वजह है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कल भी एक बयान लखनऊ में दिया था कि गाड़ी जो है चलाने के लिए होती है, ना कि कुचलने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो नाराज दिखाई पड़ रहा है और आज उनको तलब किया है अजय मिश्रा टेनी को। कुछ देर बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे। देखते हैं कि किस तरीके की वो सफाई देते हैं और क्या प्रदेश आलाकमान उनके बयानों से, उनकी सफाई से संतुष्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि अजय मिश्रा टेनी के राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में रहते हुए निष्पक्ष जाँच की संभावनाएं नहीं है। लिहाजा पार्टी को भी कड़ा फैसला करना होगा और इसके लिए प्रदेश नेतृत्व अपनी रिपोर्ट निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा और केंद्रीय नेतृत्व फिर फैसला लेगा कि अजय मिश्रा टेनी के साथ में क्या व्यवहार
किया जाए। उन्हें मंत्रिमंडल में रखना ज्यादा फायदेमंद होगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, या मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। ये चीजें बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को तय करनी है। प्रदेश नेतृत्व अपनी रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजेगा। जी आलोक जी, थोड़ी ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे आशीष मिश्रा। क्या उन्हें पुलिस कस्टडी भी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास शनिवार की रात को भी लखीमपुर की एसआईटी ने किया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड पर देने की बजाय उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज जब फिर पुलिस एक बार रिमांड पर लेने की बात करेगी कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये देखना होगा कि मजिस्ट्रेट पुलिस के जो दस्तावेज सामने रखती है, पुलिस जो अपनी बातें कहती है, एसआईटी की टीम उस पर कितना ध्यान देती है और किस तरीके से क्या जो न्यायिक कस्टडी है उसको बढ़ाती है, उसी में ही रहने देती है या पुलिस को रिमांड पर दे देती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को तमाम सारी तथ्यों की आवश्यकता है और लिहाज से पुलिस को रिमांड मिलने की पूरी संभावना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आलोक जी आपका।